हाँ सही। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। माय चैनल नेम इज टेल मी समथिंग न्यू ऑन यूट्यूब। भाई सिचुएशन ये है कि वो लगता है हमारी जो क्रिकेट टीम की हरकतें हैं ना, इनको इनको देखते हुए और जो हमारे आप कह लो कि काबिज हुक्मरानों की हरकतें देख के मुझे लगता है कि वो आतिफ असलम साहब जो कह गए हैं ना, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तो अब हम्म। वो टीम की भी जलालत की हमें आदत ही हो चुकी है कि ऐसे ऐसे जो है वो नए कारनामे अंजाम दे रहे हैं कि अब पहले चंद लोग होते थे जो अपनी वीडियोस के अंदर या अपनी एनालिसिस के अंदर पाकिस्तानी टीम को क्रिटिसाइज कर रहे होते थे, बाबर आजम की कप्तानी को क्रिटिसाइज कर रहे होते थे। अब वो तादाद बढ़ती जा रही है और अब इंटरनेशनल मीडिया जो पहले बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध रहा होता था, वो तक अब ये कहने पे मजबूर हो गया है कि भाई ये इस तरह की टीम भेजने से बेहतर है कि टीम ना भेजो। यानी वो कह रहे हैं कि अगर इंग्लिश प्लेयर आईपीएल के बकाया मैचेस खेल लेते तो उनकी ज्यादा बेहतर तैयारी हो जाती वर्ल्ड कप की। अच्छा। हम्म। यार वो आपको पता है आजकल का दौर ऐसा है ना कि वो पहले होता था ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो ये आजकल उस पे ज्यादा दुनिया चलने लगी है। हम्म। मुझे ये लगता है वैसे एक जो क्रिकेट मतलब एक वो होता है ना, एक मतलब जिसने क्रिकेट देखनी होती है या जिसको थोड़ी बहुत समझ होती है, हम्म। तो वो कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा कि टीम एक टीम का मकसद होता है 11 प्लेयर जो एक नेशनैलिटी से बिलोंग करते हो, और हम्म। एक उनकी मतलब एक उनकी डायरेक्शन हो गया, हमने इस डायरेक्शन में जाके इतना परफॉर्म करके मैच जीतना है। मैच हाँ। जीतने मतलब हारने के लिए तो कोई भी पता नहीं। अब मुझे जो आपने अभी ऑफ एयर स्टार्ट में कह दिया था मुझसे कि हम जो सराउंडिंग है उसको डिस्कस कर लें, तो मुझे यार अब बहुत ना वो होने लगा है कि क्रिकेट जो है ना वो वाकई ट्रैक तो बहुत पहले ही हट गया था। जब हमने कौन कौन से वर्ल्ड कप का मैं नाम बताऊं जिसमें आपकी प्लेयर्स की सिलेक्शन हमेशा से सिलेक्शन क्वेश्चनेबल इसलिए होती है कि वो तो एक तो अंडर परफॉर्म होते हैं वो लोग, और फिर अंडर परफॉर्म होने के साथ साथ फिर वो उस चीज में भी आ जाते हैं कि अगर मैं थोड़ी सी मोनोपोली कर लूं किसी के साथ अपनी सेटिंग वेटिंग बिठा लूं तो मैं टीम में आ जाऊंगा। हाँ। आप 2011 का लास्ट वर्ल्ड कप था, मुझे जो बहुत अच्छी तरह याद है। 2007 भी याद है क्योंकि उसमें भी मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज तो नहीं थे उस वक्त, मोहम्मद हफीज थे और राना नवीद था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नई आपको टीम में होने चाहिए थे। इफ्तिखार राव, इफ्तिखार अंजुम था, इंजमाम उल हक थे उस वक्त, मोहम्मद हफीज थे, उमर अकमल का नहीं भाई कामरान अकमल था, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। फिर 2011 में हमने देखा कि एक प्रॉपर पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर होता था उसमें, कि आपको असद शफीक भी उसमें नजर आता है, मिसबा थे, इमरान वो था, यूनुस खान थे, शाहिद आफरीदी थे उसमें। मतलब एक आपको लगता था कि यार कोई टीम है जिसके अंदर बीच में ये खिलाड़ी है। हाँ सही है, हमने वो सेमीफाइनल हारा, उसके हम्म। क्या वो थे प्रोज एंड कॉन्स, वो आपको सब पता चल ही गए थे कि कैसे हारा गया है, या अच्छी टीम हारी बुरी टीम हारी, जो भी था भला हो गया। 2015 में हम आए, शुरू के 2-3 मैचेस में हमने कामरान अकमल के भाई उमर अकमल को कीपिंग करते हुए देखा। फिर हमें वहां से हमें बिगाड़ फील हुआ। 12-14 में चले हफीज कप्तान था, फिर उसके बाद एक में 2012 में मिसबा कप्तान थे, 14 में हफीज कप्तान थे T20 में, फिर 16 में आफरीदी कप्तान थे। फिर उसके बाद 15 के बाद हम 17 में आए चैंपियंस ट्रॉफी में, उधर भी सिलेक्शन की थी इश्यूज, लेकिन वहां पर भी हम चले, अल्लाह का शुक्र था। ये तो सरफराज को अल्लाह ने वो देना था क्रेडिट, के वो हुब्बे वतन होते हुए, टीम के लिए सोचते हुए, अपने आप को किसी नाचीज समझते हुए वो टूर्नामेंट जीतने में हम कामयाब हो गए। 19 में जब हम आए ना, तो मतलब पूरी तरह से वो जो 8-9 साल का स्पैम था ना, उसमें वो एक पूरा स्टैम्प हो गया कि प्लेयर्स सही है। मिसबाह उल हक ने टेस्ट टीम बनाई और वो हम चंद घंटों के लिए नंबर 1 भी हो गए, सही है मैं मानता हूँ, लेकिन 2019 में जब सरफराज को हटाया ना, और उसके बाद तीनों फॉर्मेट के कप्तान चेंज हुए, फिर उसके बाद एक नया बिल्कुल चेंज होने का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ अब ये बन गया है। मैं बात को शॉर्ट कर, चेंज होने का कॉन्सेप्ट ये बन गया है
कि जिसका ज्यादा शोर मच रहा है ना, चाहे उसकी एक टांग जो है ना वो खेलने के काबिल भी नहीं रही हो और वो एक टांग से खेलता हो, लेकिन जिसका ज्यादा शोर मच रहा हो, या जिसने कोई मतलब कोई साल में कोई आधी परफॉर्मेंस दे के कहीं पे मैच जितवा दिया हो, या मैच ऐसा कर दिया हो कि थोड़ा कंपेटिटिव होने, लोग एक 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 बॉल को लिख कर, मैं आज इंतहाई उसमें हूँ, मतलब एक मतलब होता है ना बंदा अफसोस में, एक एक बॉल को बता रहे हैं कि एक बॉल अच्छी की तो साइंस अच्छे हैं वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए। 2019 की मैं बात करूं, आमिर ने 17 विकेट ली, प्रोविजनल स्क्वाड में नहीं था, उसके बाद वो पैराशूट लगा के आ गया। हारिस सोहेल के बारे में कह रहे थे उसको नहीं खिला रहे थे, शोएब को, हफीज को, किसी एक को बिठा के उसमें हारिस सोहेल को लेके आए। यानी हम उस सिचुएशन में, इवन हम 2009 का आपको T20 वर्ल्ड कप याद है जो हमने जीता था, अब्दुल रजाक शुरू के मैच नहीं खेला था, हाँ, अब्दुल फिर उसके बाद रजाक अब्दुल रजाक आया डिक्लेयर तो किया फिर था। परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। हम पता नहीं, वो जो हमने 15 साल हो गए उस बात को, 15 साल पहले जो हमने गलतियां की थी वो आज तक हम भुगत रहे हैं। 2019 से मैं 2023 को जोड़ूं तो आपको बाकायदा नजर आएगा कि पता नहीं, मुझे अब बाबर की ना उस पे भी इंटेलिजेंस पे मुझे पहले भी क्वेश्चन था कि कप्तान अच्छा नहीं कप्तान, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि कोई और बैठा हुआ है, पक्की बात है कोई और बैठा हुआ है, और वो सिर्फ जो है ना वो ऊपर से जो है ना वो चला रहा है उंगलियां, और ये नीचे बगैर हाथ पैर जोड़े। अच्छा, इन लोगों के अंदर इतनी वो भी नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लें, या अपने आप को ताकत के नशे में इतना घुसा चुके होते हैं ये लोग कि ये अब उस लाइन से हटना नहीं चाह रहे कि अगर मुझे सुनने में आया कि शाहीन अफरीदी ने वाइस कैप्टनशिप जो है ना वो ठुकरा दी है। हम्म। मैं बहुत डाउट करता हूँ इस चीज को, क्योंकि ये लोग सब मतलब अनपढ़ हैं, बिल्कुल इलिटरेट लोग हैं, इनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है कि ये लोग प्रॉपरली मैनेज्ड माइंड के साथ आए हों, किसी चीज को गलत या सही कंसिडर करके उससे पीछे हट सके। मैं नहीं मानता इस चीज को। ये सिर्फ एक मीडिया प्रोपेगेंडा है कि उसके जान छाने वालों, उसके जानने वालों ने जो है ना वो एक शूशा छोड़ दिया और लोगों ने जो है उसको शेयरिंग कर दी है। 2024 पे आ जाए डायरेक्ट, 22 में भी हम चले, जैसी भी टीम थी, हमने न्यूजीलैंड में उससे पहले एक टूर्नामेंट जीता, 22 में हमने फाइनल खेला, उसमें भी हमने क्या किया है, कुछ भी है हारेस कुछ भी है, मैं मान 4 ओवर में अगर वो आके 4 ओवर में 50 रन बना देता है तो आधा मैच आपका हाथ से आगे चला जाएगा। अब आधा आपने अगले 16 ओवर में बनाना है। आप आप किसी के घर नहीं लेके जाना, किसी से शादी नहीं करनी अपनी बहन की, किसी को अपना दामाद नहीं बनाना, किसी को बहू नहीं बनानी। आपने एक टीम चलानी है, आपको हो सकता है अपनी ईगो डाउन करनी पड़े, हो सकता है अपने आप को मारना पड़े, हो सकता है दोस्ती यारी एक तय करनी पड़े। 2022 के बाद 24 में 2 साल में हमने पूरी टीम बदल डाली। हम्म। हमने उसामा मीर को भी बुला लिया, हमने आजम खान को भी बुला लिया, हमने पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन आ गया, और अचानक से टीम के अंदर आके अब वो बाबर के लिए भी मुश्किल है। मैं अब इसलिए भी सोच रहा हूँ कि यार अगर मुश्किल है वाकई, तो आप हट जाओ ना उस ट्रैक से भाई, आप नहीं कर सकते, आप नहीं हो पा रहा आपसे, या आप पीछे से बहुत ज्यादा प्रेशर है आप पे, तो आप हट जाओ उस ट्रैक से, बोलो भाई मैं एज अ बैट्समैन खेलूँ। लेकिन ये लोग इस तरह नहीं चलेंगे, ये लोग एक दफा फिर ये अपनी कैप्टनशिप की वजह से अपनी बैटिंग फॉर्म खोएगा, और फिर वो जो होता है ना, जैसे यूनुस खान ने 2015 था जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे पे अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, हम्म। वो वही वजह है कि आप लोग जो है ना बिला वजह बोझ बन जाते हैं टीम पे। आप और यूनुस खान ने फिर 10,000 रन भी टेस्ट में पूरे किए, हम्म। वो इसीलिए कि उसने कप्तानी छोड़ दी थी फौरन से, क्योंकि वो हुई थी बगावत, उसमें भी आपको पता ही है 2009 हाँ, में क्या हुआ था हमारी टीम के साथ। चलें अब हम चलें जो जवाब है बोलो। तो देख लेते हैं दो और इश्यूज जो भी पिछले दिनों बड़े गर्म रहे हैं। एक इशू हम्म। उसामा मीर और वहाब रियाज की लड़ाई का रहा है, और दूसरा इशू जो था वो ये कहा जा रहा है कि हारिस की लड़ाई हुई है बाबर और शाहीन से, जिसकी वजह से हारिस को कंसिडर ही नहीं किया जा रहा सिलेक्शन के लिए। तो ये एक बात तो बहरहाल अपनी जगह लो। तय है कि प्लेयर्स की पावर चल रही है, और जब उनको हाँ टर्म्स वो एंड है। कंडीशंस पीछे से डिक्टेट करवाई जाती हैं, तो वो फिर वो जिस तरह हमारे एक हरदिल अजीज लीडर का कहना है कि अगर मैं अपने मुखालफिन को थाने में मार पड़वाऊंगा बुला के पुलिस के जरिए, तो पुलिस वाले मेरे हुक्म की आड़ में अपने 10 दुश्मनियां निकालेंगे। तो वही सिचुएशन है कि भाई जो इनसे डिसीजंस करवा रहा है, उस डिसीजन के नतीजे में वो जो दो नंबरियां हो रही हैं, तो हर बंदा जहां जहां उसको मौका लग रहा है वो अपनी रिश्तेदारी, दोस्ती गैंग, रोटी गैंग, सब कुछ वो जो है वो कर रहा है। अब हारिस हम्म। के बारे में तो बहरहाल इतनी खबर आई कि मोहम्मद हारिस का बेसिकली जो है वो पड्डा हुआ है बाबर और शाहीन से,
इस वजह से उसको इग्नोर किया जा रहा है, कहीं भी कंसिडर नहीं किया जा रहा। दूसरा, हम्म जो उसामा मीर के बारे में रिपोर्ट है वो ये है कि उसामा मीर को जब इंग्लैंड और आयरलैंड के टूर से ड्रॉप किया गया, तो उससे पहले एक मीटिंग हुई थी 3 in 1 सेनेटर, चेयरमैन, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स से। हम्म और उन्होंने बड़े चौड़ होके एक नंबर दिया था कि ये मेरा नंबर है, आप लोगों को कोई परेशानी हो, आप कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी ज्यादती हो रही हो, आप डायरेक्ट मुझे इस नंबर पे कॉल करें। तो ओसामा मीर को जब आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर से ड्रॉप कर दिया गया, तो ओसामा मीर ने कॉल की, चेयरमैन पीसीबी को बताया। बल्कि 3 in 1, ये तो उनकी जो है ना वो हितक इज्जत हो जाएगी अगर मैं 3 in 1 उनको ना कहूँ, क्योंकि वो बहुत हाई कैलिबर के आदमी हैं। तो उनको जब बताया गया कि भाई मेरी ये परफॉर्मेंसेज रही हैं, पाकिस्तान सीरीज हारने के करीब था, आखिरी मैच जो मेरी बॉलिंग की वजह से न्यूजीलैंड से जीता है और 2-2 से सीरीज बराबर हुई है, और उसके अलावा मेरी ये अचीवमेंट है, मैं इस साल का जो है वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहा हूँ पीएसएल का, अगर पीएसएल को ही क्राइटेरिया बना के सिलेक्ट किया जाता है। तो जब ये सारी बातें हुई, उसके बाद 3 in 1 जो है साहब तशरीफ हम्म ले गए आयरलैंड के टूर पे टीम के साथ। तो वहां उन्होंने जब वहाब रियाज की और जो बाकी सेलेक्टर्स वहां मौज मस्ती करने गए हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ वगैरह, उनकी जब क्लास लगाई कि भाई ये आपने क्या किया है, तो उसके बाद फिर वहाब रियाज ने वीडियो कॉल करके उसामा मीर की क्लास लगाई है कि तुमने चेयरमैन से शिकायत क्यों लगाई। तो ये कहानी जो है वो चली है और उस पर काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ। उसामा मीर ने भी अपना केस काफ़ी अच्छे तरीके से डिफेंड किया कि भाई अगर तुम लोग एक बुरी परफॉर्मेंस पे बाहर करते हो तो शादाब खान किस परफॉर्मेंस पे टीम में। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें हुई हैं। तो बात फिर वही है, 100 बातों की एक बात है, जब चेयरमैन आपका आउट ऑफ मेरिट आएगा, जान पहचान पे आएगा, रिवॉर्ड करने के लिए क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप दी जाएगी, तो नीचे ये सब कुछ होगा। तो ये तो आप कह लें कि हाँ। ये पाकिस्तान क्रिकेट का सारा गन इससे ज्यादा राइट। आपको इसका इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे एक अभी वह हैं, क्या नाम है, मेयर है कराची के, मुर्तजा अली शाह हाँ, है या मुर्तजा कौन है, वहाब। मुर्तजा अली शाह है शायद। मुर्तजा वहाब। हाँ जी। वो आजकल वो बड़े एक्टिव हुए हैं भाई, वो वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनसे जो है वो उनकी वीडियो शेयर कर रहे हैं, उनका कोई नुमाइंदा वहाँ मौजूद है। वो जो है वो मैच के बाद जो है वो जो स्पेक्टेटर्स निकल रहे होते हैं, उनकी उनकी वीडियो जो है ना वो शेयर कर रहे हैं, और वो जल्दी जल्दी शेयर कर रहे हैं कि ये क्या टीम खिला दी। और उन्होंने एक जगह ये भी लिखा कि सरफराज को कप्तानी से हटाया क्यों गया। एक ऐसा बंदा जो खुद अपनी किसी पर्ची या किसी उसके बगैर या किसी उसके मतलब जान पहचान दोस्ती यारी के बगैर नहीं आया होगा उस पे, उस पोजीशन पे, वो इस तरह की पोस्ट शेयर करे तो बंदे को लगता है वाकई है हम लोग गलती, कहीं गलती ट्रैक पर जा रहे हैं। तो असल वो में, बंदा जो खुद अपनी जगह जस्टिफाई नहीं कर सकता। हाँ, असल में बात फिर वही आ जाती है ना कि भाई इस तरह की बातें सरफराज से रिलेटेड जो भी करता है वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए करता है। क्योंकि अगर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब वाकई इतनी उनको हमदर्दी है सरफराज से, तो उनकी पार्टी भी हुकूमत में शराकतदार है और उनका सदर है। हम्म तो ये सब जो है वो पॉइंट स्कोरिंग होती है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है, जिसमें कुछ प्लेयर्स के हम्म बेचारों के हम्म कैरियर जो है वो खराब होते हैं, और वो एक गलत इंप्रेशन जाता है कि शायद इनको इस पार्टी की सपोर्ट हासिल है। तो बहरहाल ये सब वही कहते हैं, करना कराना कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बहारने वाला सीन है। तो इसलिए जो है वो हम्म। उनको इतना सीरियस चलें लेने वर्ल्ड कप की पे आ जरूरत जाएं। नहीं। अब आ हाँ जाते वो हैं। आजकल भाई बड़े एक्टिव हैं। हाँ, वो हम्म असल में ये वो आदमी है कि ये 2019 के एंड में, 20 के शुरू में जब पाकिस्तान में कोरोना आया था, तो ये ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्ट कर रहा था कि जैसे पता नहीं यही जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कोरोना को हैंडल करना जानता है, बाकी तो सारे जाहिल हैं। और इसने बाकायदा जो है वो चंद यूट्यूबर्स हायर कर लिए थे, जुनेद अकरम टाइप के लोग, जो कि बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि भाई तुम भी सिंध गवर्नमेंट को फॉलो करो जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। एंड रिजल्ट आपने क्या ओहो देखा, हो। 1.5-2 साल कोरोना रहा,
आपने एंड रिजल्ट ये देखा कि सबसे ज्यादा जलील सिंध की आवाम हुई कोरोना के दौर में, बाकी तीनों सूबे हम्म। सेट चलते रहे। तो ये वो लोग हैं जिनका काम सिर्फ मुंह की फायरिंग करना है, काम वाम इनके बस की बात नहीं है। उन्होंने बहुत, कराची का जो हाल हुआ सिंध हुआ है, गवर्नमेंट ने जिसको आप बहुत बोलेंगे भाई कमाया है। तुमने हाँ, कराची का क्या किया, चेयरमैनशिप तो तुम बिल्कुल, जो है सिंध वो गवर्नमेंट ने मेयरशिप बहुत तो कमाया तुम। है कोरोना में। वो जो क्या नाम है, कर्फ्यू टाइमिंग के बहानों पे इन्होंने जुर्माने लगाए हैं, बहुत हाँ कमाया है। हराम तो वैसे ही आपको पता है, हराम तो हाँ अब हलाल हो गया उस तरफ सारा। हाँ तो वो जो इन्होंने बहुत कमाया है। खैर वो तो हम अलग अलग टॉपिक पे हाँ। आ गए आ जाएंगे वर्ल्ड कप पे। आखिरी बात बस मैं कर दूं, ये मुर्तजा वहाब का नाम सुन के मैं धिनौट हो गया जी जी। कि 170 सीटें लेके तुम जो है मेयर बन गए और 200 सीटों वाला जो है वो बाहर हो गया। बस इससे तुम्हारी मेरिट का पता चलता है। बस हम सब ही ने कपड़े पहने हुए हैं, हम में किसी ने कपड़े अच्छा जी, नहीं चले आप आ उतारे, जाए। और अब वो वाला सीन हो गया अभी। हाँ, T20 वर्ल्ड कप के ऊपर आ जाएं जल्दी से। तो पहले हम खैर वैसे तो हम्म। क्रिकेट के जितने लोग शौकीन हैं सबको मालूम ही होगा, लेकिन हम थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू दे देते हैं कि इस दफ़ा फॉर्मेट चेंज किया गया है। 20 टीमें रखी गई हैं, 4 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप A B C D। और फॉर्मेट ये है कि 4 ग्रुप की हर टीम एक दूसरे से एक एक मैच खेलेगी। नतीजा ये होगा कि ग्रुप लेवल पे हर टीम को 4 मैच खेलने हैं। उसके बाद फिर हर ग्रुप से जो 2 टॉप टीमें हैं वो निकलेंगी, जैसे ग्रुप A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2। उसके बाद होगा ये कि ऑल्टरनेट ग्रुप से टॉप टीमें और रिमेनिंग ग्रुप से सेकंड टीम क्वालिफाई करके एक ग्रुप में जाएगी। मिसाल के तौर पर ग्रुप A1 C1 B2 D2, इनका एक ग्रुप बनेगा। और इसी तरह जो है वो A2 C2 B1 D1 का एक ग्रुप बनेगा। और फिर ये जो 2 ग्रुप होंगे, इन दोनों ग्रुप में 4 4 टीमें होंगी, तो हर टीम एक दूसरे से एक एक मैच खेलेगी। तो 3 3 मैच वहां पर होंगे सुपर 8 के अंदर हर टीम के। तो इस तरह से फिर ये जो टॉप 4 टीमें होंगी सुपर 8 से वो क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल के लिए। तो इस दफा ये फॉर्मेट बनाया गया है, 2 मुल्कों में हो रहा है, वेस्ट इंडीज और यूएसए में। और जल्दी से हम ग्रुप देख लेते हैं कि इस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी टीमें हैं। ऑलरेडी हमने जो बड़ी टीमें थी वो डिस्कस कर ही ली थी जब इन्होंने अनाउंस की थी। तो जल्दी से हम देख लेते हैं Oh कि yes. Yeah. Did you done it? टीम्स जो है वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप ए में यूएसए, कनाडा, पाकिस्तान, आयरलैंड और इंडिया, ये 5 टीमें हैं। अच्छा जी, तो हम टीम डिस्कस कर रहे थे। पहला जो ग्रुप हम्म। है उसमें कनाडा, इंडिया, आयरलैंड, पाकिस्तान, यूएसए, ग्रुप ए। ग्रुप बी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नमीबिया, ओमान, स्कॉटलैंड। उसके बाद ग्रुप सी अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, युगांडा, वेस्ट इंडीज। और ग्रुप डी बांग्लादेश, नेपाल, नेदरलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। तकरीबन हर ग्रुप के अंदर जो है वो कम से कम 3 जो है वो टेस्ट प्लेइंग नेशन मौजूद हैं। अब टेस्ट प्लेइंग नेशन में बांग्लादेश भी शामिल है, आयरलैंड भी शामिल है, और बाकी ओडीआई खेलने वाली जैसे नेदरलैंड वगैरह ये टीमें भी शामिल हैं। तो इस तरीके से जो है ये ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहले दिन के जो मैचेस हैं वो अगर हम देख लें कि जी पहले दिन कौन कौन से मैचेस हैं। और इस वर्ल्ड कप की आप एक और ख़ास बात यह है कि बड़ा तूफानी किस्म का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। वजह यह है कि कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें 4 4 मैचेस भी हैं एक दिन में, और कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें 3 3 मैचेस हैं। बहुत जल्दी जल्दी निपटाने वाला काम हो रहा है। लेकिन बहरहाल जिस तरह T20 क्रिकेट तेज होती है उसी तरह टूर्नामेंट भी तेज ही चलना चाहिए। रोजाना एक मैच का जो है वो कोई खास मजा नहीं आता। तो पहला मैच जो है वो यूएसए और कनाडा के दरमियान है, जो कि
सऊदी टाइम के मुताबिक 3:30 पे सुबह। उसका एक रीजन भी है। एक मिनट में उसका रीजन भी बता दूं ना, कि उसका रीजन ये है कि जो टाइम जोन्स हैं उसकी वजह से टीम्स जो है ना, अब जब रात के 1:30 बजे जो यहाँ के इंग्लिश टाइम रात के 1:30 बजे मैच शुरू होना है, वो वेस्ट इंडीज का टाइम 4 आवर्स पहले होगा, यानी तकरीबन 9:30 बजे शुरू होगा, या सॉरी 8:30 बजे शुरू होगा। तो हम्म। वो टाइम जोन उनके हिसाब से बेहतर है कि वो आराम से मैच देख सकते हैं। इसी तरह सर, थैंक यू, आई विल सी यू, आई विल सी यू अगेन, डोंट वरी, डोंट वरी, आई विल सी यू, थैंक यू, बाय। So when you go for like पाकिस्तान का मैच है, तो वो पाकिस्तान का टाइम 3:30 बजे मैच है, 1 ढाई बजे, एक 3:30 बजे मैच है, तो उसका मतलब पाकिस्तान में उस वक्त 4:30 बज रहे होंगे। ओ सॉरी, 7:30 बज रहे होंगे। तो वो टाइम जोन्स के हिसाब से ये बहुत कैलकुलेट करके रखा गया है, ये जो हम्म। आपको टाइम जोन लग रहा है ना कि आपको 4 मैच एक दिन में होंगे, अभी एक मैच रात के 1:30 बजे है, तो वो आप ऑटोमेटिकली समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान में सुबह 5:30 बज रहे होंगे, और वेस्ट इंडीज में उस वक्त 10 घंटे पीछे हो रहे होंगे, तो हम्म। उस वक्त 8:30 बज रहे होंगे। तो इस तरह से डिफाइन किया है मैंने, वो देखे थे हाँ, ये काफी ऐसे ही है। स्केड्यूल आप देखें अभी जो पहला स्कैटर्ड मैच है। है यूएसए और कनाडा के हम्म। दरमियान, वो 3:30 AM सऊदी टाइम है, यानी सुबह 3:30 पे। और जो दूसरा मैच हाँ, तो वेस्ट वहाँ इंडीज 7:30 और बज रहे होंगे। पापुआ न्यू गिनी के दरमियान है, वो शाम 5:30 सऊदी टाइम। तो चलें देखते हैं आपको बहरहाल एक अभी। बात बता दूं, अगर इंडिया सेमीफाइनल में गया ना, तो उन्होंने एक इंडिया को फिक्स सेमीफाइनल का टाइम दे दिया है कि वो 10 बजे मैच शुरू होगा, एक दोनों ग्राउंड में से सेमीफाइनल में से एक, और वो 10 बजे वेस्ट इंडीज में होंगे, इंडिया में उस वक्त 7:30 बजे। तो फिक्स टाइम दे दिया इंडिया को, क्योंकि इंडिया तो आपको पता ही है क्रिकेट चला रहा नहीं तो बहरहाल ये इस लिहाज से अच्छा वो है कि भाई जो जो मुल्कों के है। सपोर्टर हैं, मैचेस के टाइमिंग जो है वो उस हिसाब से रखें कि जो लोकल उसको भी सपोर्ट करे, और जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा देख सकें। हाँ, तो चलें देखते हैं ये भी है, बिल्कुल है। क्या टीआरपी सूरत के हाल मुद्दे हैं बनती सारे, है। चलें आगे। पहला मैच यूएसए और कनाडा आगे। के दरमियान, दूसरा मैच वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी आगे। के दरमियान। तो मजे की बात यह है कि यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, ये तीन बिल्कुल। टीमें हैं जो कि ग्रुप ए में हैं, पाकिस्तान और इंडिया के साथ। और इन तीन टीमों की रीसेंट हम्म। परफॉर्मेंस जो है ना, वो जी जी। बहुत ही हैरानकुन है। अल्लाह ही खैर करेगा, पता नहीं क्या होगा। बांग्लादेश भी है टूर्नामेंट में, मुझे तो बांग्लादेश से डर लगता है कि कोई एक नई तारीख न रकम कर दे बस। पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज है, यूएसए और आयरलैंड से किसी से शिकस्त हो गई तो बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, कोई एक मैच भी अगर इंडिया के अलावा हार गए तो फिर चले फिर जी, तो मिलते हैं कहानी इंशाल्लाह। खत्म। ओके। चलें बहरहाल देखते हैं, कल से मैच शुरू हो रहे हैं, फिर देखते हैं जहां जहां मौका मिलेगा। जो मुमकिन चलो। तो नहीं है कि हर मैच के बाद वीडियो बनाई जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक दिन में सारे मैचेस की हम्म। वीडियो बना ली जाए। लेकिन अगर कहीं दो मैचेस के दरमियान बहुत ज्यादा हम्म। गैप हुआ तो कोशिश करेंगे कि मैच वाइज वीडियो बना लें, छोटी छोटी 5-5 7-7 मिनट की। हाँ, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ी इसको यहीं वीडियो तक और रखते हैं। काम की बात वाली बात। इंशाल्लाह फिर जो है वो वीडियोस के साथ हम्म। हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।